सभी मंदिरों में किसी भी भगवान की दर्शन करें तो उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी हुई है, वह है उनका वाहन। हमारे सनातन धर्म में सभी 33 कोटि देवी देवताओं के पास किसी न किसी प्रकार का वाहन अवश्य होता है और वह वाहन पशु किंबा पक्षी ही होते हैं। भगवान शिव के नंदी से लेकर माता दुर्गा के शेर तक और भगवान विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्रदेव के ऐरावत हाथी तक लगभग सारे देवी देवता पशु पक्षियों पर ही सवार करते हैं। तो आखिर क्यों सर्वशक्तिमान देवताओं को पशु पक्षियों की सवारी की आवश्यकता पड़ी, जबकि वह अपने दिव्य शक्तियों से क्षण भर में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, जिसके बारे में आज का इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में जय सिया राम अवश्य लिखना। देवी देवताओं को पशु पक्षियों से जुड़ने के पीछे कई आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो कदाचित पशुओं के प्रति हिंसा का व्यवहार और अधिक होता। भारतीय मनीषियों ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनके प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि गिद्धों में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान माने जाते थे और उनका काम संदेश को इधर से उधर ले जाना होता था। जैसे कि प्राचीन काल से कबूतर भी यह कार्य करते आए हैं। भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़। प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थी, एक थी कद्रु और दूसरी थी विनीता। कद्रु ने सर्पों को जन्म दिया था और विनीता ने दो बलशाली पुत्रों को जन्म दिए, जिनका नाम था गरुड़ और अरुण। अरुण गरुड़ के बड़े भाई थे। जहाँ पर अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए थे, वहीं पर भगवान गरुड़ भगवान विष्णु की शरण में आ गए। संपाति और जटायु इन्हीं अरुण के पुत्र थे। भगवान राम के काल में संपाति और जटायु की बहुत अधिक चर्चा होती है। ये दोनों भी दंडकारण्य क्षेत्र में रहते थे। खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी जाति के पक्षियों की संख्या अधिक थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु की एक मंदिर भी है। स्थानीय मान्यता के अनुसार आकाश में ही रावण और जटायु के मध्य युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में ही गिर पड़े, इसलिए वहाँ एक मंदिर है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश के देवास जिले में तहसील बागली में जटाशंकर नामक एक स्थान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि गिद्धराज जटायु वहाँ तपस्या करते थे। जटायु पहला ऐसे पक्षी थे जो भगवान राम के लिए स्वयं को बलिदान में दिए थे। ठीक वैसे ही गणेश जी का वाहन मूषक राज है। भगवानों ने अपनी सवारी बहुत विशेष रूप से ही चुनी है। उनके वाहन उनके चारित्रिक विशेषताओं को भी बताती है। भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक शब्द संस्कृत में मूस से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांस्कृतिक रूप से मनुष्यों का मस्तिष्क मूषक चुराने वाले यानी चूहे जैसे ही होता है। वह स्वार्थ भाव से गिरा होता है। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का संकेत देता है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाए हैं और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किए हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य और चूहे के मस्तिष्क का आकार एक समान है। चूहे का किसी न किसी रूप से मनुष्यों से कोई संबंध है, उसी तरह जिस तरह कि चूहे और हाथी का। भगवान शिव के पुत्र और देवताओं के सेनापति महारथी कुमार कार्तिकेय के वाहन मयूर हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। वह पक्षी जितना राष्ट्रीय महत्व रखता है उतना ही धार्मिक महत्व भी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान मुरुगन या फिर कहे भगवान कार्तिकेय के वाहन मोर हैं। एक मान्यता के अनुसार अरब में रह रहे यजिदी समुदाय जो कुर्द धर्म के लोग हैं वह हिंदू ही हैं और उनके देवता भगवान कार्तिकेय हैं जो मयूर पर सवार करते हैं। दक्षिणी भारत में भगवान कार्तिकेय की अधिक पूजा की जाती है। कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है, जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं। भगवान कार्तिकेय के विषय में स्कंद पुराण में पूरी तरह से वर्णित किया गया है, जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचा गया था। भगवान इंद्र ने भी अपना वाहन ऐरावत नामक हाथी को बनाए थे। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से एक ऐरावत की भी उत्पत्ति हुई थी। हाथी शांत, समझदार और तेज बुद्धि का प्रतीक है। ऐरावत को 4 दांतों वाला बताया गया है। ऐरा शब्द का अर्थ है जल, अतः इरावत यानी समुद्र से उत्पन्न हुई हाथी को
ऐरावत नाम दिया गया है। महाभारत भीष्म पर्व के अष्टम अध्याय में भारतवर्ष से उत्तर के भूभाग को उत्तर कुरु के बदले में ऐरावत कहा गया है, जिसे साहित्यों में भी यही नाम आया है। वह उत्तर कुरु दरअसल उत्तरी ध्रुव में स्थित था। संभवत वहाँ प्राचीन काल में इस तरह के हाथी होते होंगे जो बहुत ही सफेद और 4 दंत वाले रहे होंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 35,000 साल पूर्व उत्तरी ध्रुव पर बर्फ नहीं बल्कि मानव आबादी आबाद रहती थी। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के भी वाहन भगवान नंदी बैल को ही माना जाता है। शिव के एक गण का नाम है नंदी। प्राचीन कालीन पुराण कामशास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्ष शास्त्र में से कामशास्त्र के रचनाकार नंदी ही थे। जिस तरह गाय में से कामधेनु को ही श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह बैल में भगवान नंदी को ही श्रेष्ठ माना गया है। भगवान नंदी भगवान शिव के ही अंश अवतार थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार शीलाद ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या कर नंदी जी को अपने पुत्र के रूप में पाए थे। नंदी को उन्होंने वेदादि ज्ञान सहित अन्य ज्ञान भी प्रदान किए थे। एक दिन शीलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक के 2 दिव्य संत पधारे। नंदी जी ने अपने पिता की आज्ञा से उनकी खूब सेवा की। जब वे जाने लगे तो उन्होंने ऋषि को तो लंबी आयु तथा खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिए, परंतु नंदी को नहीं दिए। तब शीलाद ऋषि ने उनसे पूछा कि उन्होंने नंदी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिए। तब संतों ने कहा कि नंदी अल्पायु हैं। यह सुनकर शीलाद ऋषि चिंतित हो गए। पिता को चिंता में देखकर नंदी ने उनसे पूछा तो पिता ने कहा कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। यह सुनकर नंदी हंसने लगे और कहने लगे कि आपने मुझे भगवान शिव की कृपा से पाए हैं, तो मेरी आयु की रक्षा भी वही करेंगे। अब चिंता मत कीजिए। इतना कहते ही नंदी भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या और समर्पण के बाद भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर नंदी को पहले अपने गले लगाए और उन्हें बैल का चेहरा देखकर उन्हें अपने वाहन तथा अपने गणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार किए। इसकी और एक उदाहरण लें तो भगवान शंकर का दूसरा नाम भोलेनाथ भी है, लेकिन वही शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तब किसी का भी संहार कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार उनका वाहन नंदी भी सीधा साधा होते हैं, लेकिन क्रोध में आने पर वह किसी का नियंत्रण में नहीं आते हैं। माँ सरस्वती का वाहन हंस पवित्र, जिज्ञासु और समझदार पक्षी होते हैं। वह जीवन प्रयत्न एक हंसानी के साथ ही रहता है। परिवार में प्रेम और एकता का वह सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अतिरिक्त हंस अपने चुने गए स्थान पर ही रहते हैं। तीसरी इनकी खासियत यह है कि अन्य पक्षियों की अपेक्षा सबसे ऊंचाई पर उड़ान भरता है और लंबी दूरी तय करने में सक्षम होता है। जो ज्ञानी होते हैं वह हंस के समान ही होते हैं और जो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं उनको परमाहंस कहा गया है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे श्रेष्ठ वाहन हंस ही हो सकता है। माँ सरस्वती का हंस पर विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। ज्ञान से ही जीवन में पवित्रता, नैतिकता, प्रेम और सामाजिकता का विकास होता है। उसी तरह माता दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य के प्रतीक हैं। उनकी सवारी सिंह है। माँ दुर्गा की तरह सिंह भी शक्ति का प्रतीक माना गया है। माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, जिसका अर्थ है धन का संग्रह। कुबेर का वाहन होता है नेवला। नेवला धन वितरण करने में सहायता करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नेवला की मूर्ति घर में रखने से धन का आगमन और संग्रहण होता है। तो यह थे कारण कि क्यों हिंदू धर्म के देवी देवताओं ने पशु और पक्षियों को ही अपने सवारी बनाए थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, अनसब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि विष्णु।